नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक बड़े ही महत्वपूर्ण फैसले के साथ। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने वेतन पेंशन कटौती मामले में सरकार पर फटकार लगाई है। वहीं कर्मचारियों पेंशन धारकों के मौलिक अधिकार के बारे में सरकार को अवगत कराया है और एरियर यानी बकाया सहित भुगतान के आदेश दिए हैं। वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे वेतन पेंशन के क्या कर्मचारियों के मौलिक अधिकार है, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आपके लिए कितना फायदेमंद है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। हर विभाग के कर्मचारी पेंशन धारकों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि वेतन और पेंशन पाना कर्मचारियों पेंशन धारकों का मौलिक अधिकार है। वेतन और पेंशन पाना संविधान के अंतर्गत जीवन और आज़ादी के अधिकार के तहत आता है, इसलिए हम ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते जिससे कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन हो। उच्च न्यायालय ने कहा है कि धन उपलब्ध न होना वेतन और पेंशन समय पर नहीं देने का आधार ही नहीं हो सकता, इसलिए सरकार को यहाँ पर कर्मचारियों पेंशन धारकों की कटौती जो भी बकाया एरियर है उनको समय पर भुगतान करना होगा। चलिए जान लेते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ये न्यूज़ यहाँ पर छपी है अमर उजाला के अंदर 5 अप्रैल 2021 को, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला बताया गया है। वेतन और पेंशन पाना कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है, फैसले में ऐसा कहा गया है। मैटर था यहाँ पर दिल्ली नगर निगम की एक याचिका पर। जी हाँ दोस्तों, न्यायमूर्ति विपिन संघी और न्यायमूर्ति रेखा पिल्लई की पीठ ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के बकाया भुगतान के लिए समय सीमा को 5 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल करने का अनुरोध किया था। पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, वेतन और पेंशन पाना कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। वेतन और पेंशन पाना संविधान के अंतर्गत जीवन और आज़ादी के अधिकार के तहत आता है, इसलिए ऐसा कोई भी आदेश हम जारी नहीं करना चाहते जिससे कर्मचारियों पेंशन धारकों के अधिकारों का उल्लंघन हो। उच्च न्यायालय ने कहा कि धन उपलब्ध नहीं होना वेतन और पेंशन समय पर नहीं देने का कोई आधार नहीं हो सकता। पीठ ने फैसले में कहा, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को अपनी सेवाओं देने के लिए नियुक्त किया गया है। ये नगर निगम पर है कि वे कर्मचारियों का भुगतान रास्ता तलाश करें। निगम की ओर से पेश अधिवक्ता दिव्य प्रकाश पांडे ने इस आधार पर बकाया भुगतान का समय बढ़ाने का अनुरोध किया कि उसे दिल्ली सरकार से बेसिक टैक्स असाइनमेंट यानी कि बीटीए का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। निगम के मुताबिक दिल्ली सरकार ने रकम का भुगतान किया, लेकिन इसमें कुछ कटौती की गई। इधर दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि ये इकलौती सरकार है जिसे नगर निगमों को भुगतान करने के लिए केंद्र की ओर से कोई रकम नहीं मिलती और उन्हें खुद ही इसके लिए रकम की व्यवस्था करनी पड़ती है। अदालत मामले पर अब 27 अप्रैल को सुनवाई करेगी। पीठ ने कोष की कमी का मुद्दा उठाने और अखबारों में रोज पूरे पन्ने पर नेताओं के विज्ञापन दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाया है। पीठ ने कहा, धन कहाँ से आ रहा है? इस प्रकार इस समय प्रचार पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, क्या ये अपराध नहीं है? इन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर देने से आपकी ख्याति और बढ़ेगी। अदालत ने 9 मार्च को दिल्ली के तीनों नगर निगमों यानी पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी से 5 अप्रैल के पहले सभी श्रेणियों के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का बकाया भुगतान करने को कहा है तथा तीनों निगमों के आयुक्त इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे, ऐसा कहा है। तो दोस्तों, एक अच्छी बात यहाँ पर एक बड़ी ही श्रेष्ठ बात हमारी पीठ ने कहा है कि रोज रोज अखबारों में पूरे पन्नों पर जो नेताओं के विज्ञापन छापे जा रहे हैं वो धन कहाँ से आ रहा है सरकार के पास। और जैसे जो हमारे कर्मचारी जो अपने ताउम्र सरकार या फिर देश की सेवा में लगा देते हैं, अपनी नौकरी करते हुए अपनी जवानी व्यतीत कर देते हैं, उनकी वेतन और पेंशन कटौती क्यों कर रही है सरकार? अगर वेतन और पेंशन का भुगतान समय पर देगी तो सरकार की ख्याति और भी बढ़ेगी।
तो दोस्तों ऐसे ही केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता गवर्नमेंट ने काट रखा है और रोज रोज सरकार के नए नए विज्ञापन अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर खूब प्रचारित हो रहे हैं। वो धन गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है? पीठ ने एकदम सही सवाल उठाए। अगर आप भी सपोर्ट करते हैं, अगर आप भी मानते हैं कोर्ट का फैसला सही है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।